नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अवेयरनेस ज्ञान में, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित चीजों की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज के इसी क्रम में हमारा जो अवेयरनेस फैलाने का कैंपेन है, उसी के क्रम में आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है, जिसके मैं 7 बजे बताऊंगा। पहला है नॉन डिस्क्लोजर, दूसरा एडमिशन नॉट जस्टिफाइड, तीसरा डिस्क्रिपेंसी इन मेडिकल डॉक्यूमेंट, चौथा एक्सटर्नल कंजेनाइटल डिजीजेस, पांचवा परमानेंट एक्सक्लूजन, छठा है वेटिंग पीरियड और सातवां है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। तो पहले से शुरू करते हैं नॉन डिस्क्लोजर, यानी कि कोई भी मटेरियल फैक्ट एक पॉलिसी होल्डर एप्लीकेंट को छुपाना नहीं चाहिए। जो भी मेडिकल हिस्ट्रीज है, सर्जरीज है, एक्सीडेंशियल हिस्ट्रीज है, वो इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए। यानी कि यदि हमने यहाँ पे छुपा लिया और ट्रीटमेंट कराते वक्त वो हमारा स्टेटमेंट मिसमैच हो गया तो क्लेम अपफ्रंट डिनाइड हो जाएगा। दूसरा एडमिशन नॉट जस्टिफाइड। जी हाँ, ये इस तरह की जो कॉमन चीजें होती है, जैसे जिसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक टर्म यूज करती है, इट कैन बी ट्रीटेड इन ओपीडी बेसिस सिंस क्लेम इज डिनाइड। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी फीवर को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर कोई मानती है, उससे आप नीचे जाएंगे तो कहेंगे इट कैन बी ट्रीटेड इन ओपीडी बेसिस। तो इसके लिए भी आपको अवेयर रहना है। और आईपीडी हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, जो कि 24 घंटे या उससे ऊपर होता है। तीसरा है हमारा डिस्क्रिपेंसी इन मेडिकल डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत माइनर होती है और कभी कभी डिस्क्रिपेंसी के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका बहुत साल पुरानी, कौन से विंटेज पुरानी है, 2 से 3 साल हो गया और बीच में आपको कोई मेडिकल कंडीशन डायग्नोस हो गया, जैसे कि डायबिटिक, बीपी, लेकिन आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो जाहिर है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी आपने बताया नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इलाज कराने जाते हैं तो कहते हैं हाँ मुझे बीपी है, लेकिन पॉलिसी लेने के बाद हुई। तो इसी को जस्टिफाई करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको फर्स्ट कंसल्टेशन मांगेगी, तब उसको प्रोसेस करेगी, अदरवाइज ये कैशलेस क्लेम अप्रूव नहीं करेगी। उसके बाद चौथा है कल एक्सटर्नल कंजेनाइटल डिजीज, यानी कि किसी के हाथ में 6 उंगली है लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेडिकल टर्म्स में, तो वो भी कवर नहीं होता है। पांचवा परमानेंट एक्सक्लूजन। परमानेंट एक्सक्लूजन की वीडियो है अगले सीरीज में, बहुत बड़ी परमानेंट एक्सक्लूजन की लिस्ट है, तो वो बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में ये चीजें कवर नहीं होती है। उसका छठा आता है वेटिंग पीरियड। जी हाँ, कुछ स्पेसिफिक सर्जरी में नई पॉलिसी में 2 साल का वेटिंग पीरियड लगता है, प्री मेडिकल कंडीशन में 3 साल का वेटिंग लगता है, लेकिन उससे पहले ही उससे रिलेटेड कोई आईपीडी क्लेम आया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को डिनाई करेगी। चौथा होता है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। देखिए आजकल 80-20 का रेशियो चलता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो 20% क्लेम अक्सर फर्जी आते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस में क्या करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, अपने एनालिसिस करके, एक्सपर्ट के एनालिसिस ओपिनियन लेके कुछ हॉस्पिटल्स ब्लैक लिस्ट करते हैं। और यदि आप इमरजेंसी केस में यदि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल पे गए तो आपको वो रिम्बर्समेंट क्लेम मिलता है, लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी को 24 घंटे के अंदर बताना होता है कि ये मेरे इंसिडेंट के लोकेशन से मेरे नजदीक था, भले ही ये ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल हो, मैंने यहाँ पे इलाज कराया। और उस स्थिति में आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखना है, अपने एजेंट से निरंतर संपर्क में रहना है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के मुख्यतः 7 के क्लेम की रिजेक्शन की वजह थी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है नॉन डिस्क्लोजर, दूसरा एडमिशन नॉट जस्टिफाइड, तीसरा डिस्क्रिपेंसी इन मेडिकल डॉक्यूमेंट, चौथा है एक्सटर्नल कंजेनाइटल डिजीजेस, पांचवा है परमानेंट एक्सक्लूजन, छठा है वेटिंग पीरियड और सातवां है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कीजिए, जिससे कि इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर एक आम आदमी को अवेयरनेस मिले। तो धन्यवाद।